नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ज्ञानदा की इस ऑनलाइन क्लास में। प्यारे दोस्तों, आज जिस पाठ का ज्ञान हम लेने वाले हैं या जिस मुद्दे का ज्ञान हम लेने वाले हैं उसकी तरफ बढ़ने से पहले थोड़ा हमारे पूर्व ज्ञान को जानना ज़रूरी है। आप सभी मूलभूत व्याकरण की जो मूलभूत मुद्दे हैं या जो संकल्पनाएं हैं उससे परिचित है, परंतु हम जो आज संकल्पना सीख रहे हैं या सीखने जा रहे हैं उसके तत्पूर्व मैं कुछ सवाल आपसे करूंगी और आपने उसके जवाब देने हैं। तो प्यारे दोस्तों, पहला मेरा सवाल होगा आपके लिए कि भाषा किसका संग्रह है? तो इसका जवाब बिल्कुल सही है, भाषा वाक्यों का संग्रह है। कई तरह के वाक्य एकत्र आके भाषा की निर्मित होती है। अब मेरा दूसरा सवाल है आपको कि वाक्य किसका संग्रह है? बिल्कुल सही, तो वाक्य शब्दों का संग्रह है। और तीसरा सवाल है मेरा आपसे कि शब्द किसका संग्रह है? तो शब्द वर्णों का संग्रह है। अब ये संग्रह जो वाक्य का है, शब्दों का है, वर्णों का है, परंतु ये संग्रह कैसा होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए। तो शब्दों का जो, वर्णों का जो संग्रह होता है जिसके मेल से शब्द बनते हैं, तो वो शब्द क्या होने चाहिए? सार्थक होने चाहिए, तभी वो शब्द कहलाते हैं। शब्द निर्मित हो जाने के बाद जब हम उन्हें वाक्यों में प्रयुक्त करते हैं तो वो शब्द नहीं रहते, वो पद कहलाते हैं। अब मैंने आपको शब्द क्या है और पद क्या है यह संक्षिप्त में बता दिया है, और हालांकि ये पूर्व ज्ञान आपको पता है वाक्यों के बारे में, शब्दों के बारे में और वर्णों के बारे में। अब आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं उस पाठ के लिए हमें शब्दों के प्रकारों को जानना बेहद ज़रूरी है। इसलिए मैंने आपको वाक्य, शब्द और पद, इसकी जो संकल्पनाएं हैं उसका थोड़ा पूर्व ज्ञान आपका पुनरावृत्तित किया। तो आज के पाठ का, हमारे पाठ का नाम है विकारी और अविकारी शब्द। तो उसमें से आज हम अविकारी शब्दों को देखने वाले हैं। दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पीपीटी पर मैंने विकारी और अविकारी शब्द लिखे हैं। अब विकारी का अर्थ क्या होता है और अविकारी का अर्थ क्या होता है ये जानना हमें बेहद ज़रूरी है। और विकार के आधार पर शब्दों को प्रकारों में विभाजित किया जाता है। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, आगे की स्लाइड की तरफ जाएंगे। देखिए, अब जैसे मैंने कहा कि विकार के आधार पर शब्दों के दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है विकारी शब्द और दूसरा भाग होता है अविकारी शब्द। अब विकार के आधार पर मतलब क्या है? विकार के आधार पर मतलब है विकारी शब्द का अर्थ क्या है? परिवर्तनशील या बदलाव होने वाले, यानी जिसमें बदलाव होते हैं ऐसे शब्द। तो विकार के आधार पर यानी जिसे विकार होता है या नहीं होता है, ऐसे दो प्रकार के शब्द होते हैं विकार के आधार पर। जैसे आप अगर देख पा रहे हो तो विकार के आधार पर यहाँ पे विकारी शब्द दिए गए हैं और अविकारी शब्द दिए गए हैं। अब अगर आप देखेंगे तो विकार का मतलब भी यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पर विकार का मतलब है परिवर्तन, बदलाव या क्या, चेंज जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। तो अब तक हमने क्या देखा? अब तक हमने देखा, जैसे हम इसे मुद्दों में लिखेंगे बोर्ड पर, फलक पर, ताकि आप समझ पाए। पहला मुद्दा हमारा क्या था कि शब्दों के जो भेद है, शब्दों के जो दो प्रकार है वो विकार के आधार पर है। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। तो यहाँ तक आपकी संकल्पना मुझे ऐसा लगता है स्पष्ट हो चुकी है। अब इसके आगे की स्लाइड की तरफ हम बढ़ेंगे। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी प्यारे छात्रों, दोस्तों, कि अविकारी को अव्यय भी कहा जाता है। अब ये जो अविकारी शब्द है, जो अव्यय है, इसका अर्थ भी हमें पता होना जरूरी है। अब ये क्या है? एक उपसर्ग है। इस उपसर्ग का अर्थ नकारात्मक होता है। इसका अर्थ क्या होता है? नकारात्मक होता है, यानी नहीं, ये इससे क्या करते हैं हम? गृहित लेते हैं। जैसे कि अव्यय और व्यय का अर्थ क्या होता है? व्यय का अर्थ होता है खर्च।
तो अगर आपके पास 10 रुपए है, अगर मैंने आपको 10 की नोट दी है और उसमें से कुछ भी खर्च नहीं होने वाला है, तो वो 10 की नोट परिवर्तित नहीं होने वाली है, वो 8, वो 7, वो 6 में परिवर्तित नहीं होने वाली है, यानी उसमें बदलाव नहीं होने वाला है। तो इसका अर्थ संक्षिप्त में क्या निकलता है कि बदलाव न होने वाला। जैसे विकारी का अर्थ क्या निकलता है कि जो परिवर्तन होता है, परंतु अविकारी का अर्थ है जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। अब अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें भी देखिए एक उपसर्ग जोड़ा गया है और इस उपसर्ग का अर्थ भी नकारात्मक ही है और इसका अर्थ भी नहीं ही होता है। और जैसे कि हम जानते हैं विकारी का अर्थ क्या है, विकारी का अर्थ है परिवर्तनशील, बदलने वाला। अब अविकारी का अर्थ क्या हुआ, जिसमें बदलाव नहीं होता है। यानी शब्दों के विकार के आधार पर दो भेद होते हैं, पहला होता है विकारी, दूसरा होता है अविकारी। अब आपको ये समझ में आ गया कि शब्दों के विकार के आधार पर दो भेद होते हैं, विकारी अविकारी। अविकारी को ही अव्यय कहा जाता है और अविकारी और अव्यय का अर्थ क्या है। यहां तक हम आ चुके हैं। अब हम आगे की स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। ये देखिए, अब विकार के आधार पर ये शब्दों के दो भेद हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें दिया गया है विकार और इसमें दिया गया है अविकार। अब जो हमने सीखा, जैसे कि मैंने बताया, विकार का मतलब है परिवर्तनशील, बदलने वाला, और अविकारी का मतलब है जिसमें बदलाव नहीं होते हैं, ऐसे शब्द। तो देखिए, इससे हम परिभाषा बना सकते हैं क्या? बेहद आसान है परिभाषा बनाना। व्याकरणिक जो भी मुद्दे होते हैं उसमें परिभाषा बनाने के लिए, उस संकल्पना की परिभाषा बनाने के लिए, उस व्याकरणिक पद की परिभाषा बनाने के लिए पहले उसे जानना, उसे समझना बेहद ज़रूरी है, ताकि हम उसकी परिभाषा अच्छी तरीके से बना सके। अब देखिए, यहाँ पर विकारी की परिभाषा, जैसे मैंने कहा कि विकारी शब्द क्या है, परिवर्तनशील होते हैं। विकारी का अर्थ होता है बदलना, जिसमें बदलाव होता है, चेंज होता है। अब अगर हम इसकी परिभाषा बनाने जाएंगे तो परिभाषा क्या बनेगी कि वे शब्द जिनका रूप बदलता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों में, अब देखिए यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा और विस्तृत में परिभाषा मैंने यहाँ पर लिखी है। अब इसका भी मैं आपको जो स्पष्टीकरण है वो देने वाली हूँ। अब देखिए, हम पूरी तरीके से इसे पढ़ लेंगे। पहले, वे शब्द जिनका रूप बदलता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल आदि के कारण कोई विकार या परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। तो यहाँ तक हम जान गए। अब अविकारी का इसके विपरीत होगा, विरुद्ध होगा। जैसे कि वे शब्द जिनका रूप नहीं बदलता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है वो अविकारी शब्द कहते हैं। अब देखिए, शब्दों के दो प्रकार मैंने बताए, विकारी, अविकारी। अब विकारी में बदलाव हो रहा है, अविकारी में नहीं हो रहा है, लेकिन इन बदलाव के कुछ तो कारण होंगे। तो वो कारण क्या है, वो शर्तें क्या है जिनके कारण शब्दों में बदलाव होता है? तो वो शर्तें हैं, आप पीपीटी में देख पा रहे हो दोस्तों, लिंग, वचन, कारक और काल। ये जो चार इकाई है, ये जो व्याकरणिक इकाई है, इसके कारण शब्दों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। इसके कारण शब्दों में परिवर्तन होता है। अब इसके कारण जो शब्द परिवर्तित होते हैं वो विकारी कहलाते हैं। इसके कारण जो शब्द परिवर्तित नहीं होते हैं वो अविकारी कहलाते हैं। तो जब हम विकारी और अविकारी की परिभाषा लिखेंगे तब हमें इन चार इकाइयों को लिखना बेहद जरूरी है, व्याकरणिक इकाइयों को। इन्हीं शर्तों पर, इन्हीं के शर्तों पर शब्दों में बदलाव होते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कई तरह के शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं भाषा में। अब कई तरह के शब्द ऐसे हैं जो एक ही शर्त पे बदलेगा, जो दो शर्तों पे बदल सकते हैं, जो तीन शर्तों पे बदल सकते हैं, जो चारों शर्तों पे बदल सकते हैं। तो वो निर्भर करता है कि उस शब्द की प्रवृत्ति किस तरह की है। तो जब हम आगे उदाहरण देखेंगे तो ये और स्पष्ट हो जाएगा। तो मुझे यहाँ तक, मुझे ऐसा लगता है कि आपको दोस्तों समझ में आ गया है। हमने क्या क्या देखा, हमने पहले विकार के आधार पर शब्दों के प्रकार देखे, दूसरा उनकी परिभाषा देखी,
जो कि आपको अभी भी वो स्लाइड दिख रही है, उसकी परिभाषा देखी, साथ में वो कौन से शर्तों पर परिवर्तित होते हैं उन शर्तों को भी हमने जान लिया, जो कि है लिंग, वचन, कारक और काल। देखिए अविकारी शब्द बेहद ही आसान है, हालांकि भाषा को समझना और व्याकरण को समझना बेहद ही आसान है दोस्तों, सिर्फ उसकी संकल्पनाओं को हमें अच्छी तरीके से समझना जरूरी है। अब हम आगे की स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। देखिए अब विकार के आधार पर जो शब्द भेद है, जैसे मैंने आपको बताया कि विकार के आधार पर दो शब्द भेद है, विकारी और अविकारी। अब इसमें भाषा के कई शब्द आने वाले हैं, तो वो कौन कौन से हैं ये जानना जरूरी है, ताकि जब हम वाक्य लिखेंगे तो हमें समझ में आ जाए कि उन वाक्यों में जितने भी शब्दों का संग्रह हुआ है उसमें से विकारी शब्द कौन सा है और अविकारी शब्द कौन सा है। तो ये जानने के लिए पहले हमें उसका जो विभाजित किया गया वर्ग है उससे देखना बेहद जरूरी है। जैसे कि विकारी शब्दों में हमने देखा कि ये इतने प्रकार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये विकारी क्यों है? क्योंकि ये इन शर्तों पर बदलते हैं। क्योंकि अगर वाक्य में लिंग बदलता है तो संज्ञा में बदलाव होता है, सर्वनाम में बदलाव होता है, विशेषण में बदलाव होता है, क्रिया में बदलाव होता है, तो ये बदलते हैं इसलिए विकारी है। अगर वाक्य में वचन बदलता है तो संज्ञा बदलती है, सर्वनाम बदलता है, विशेषण बदलता है, क्रिया बदलती है। ये हम आगे के जब हम उदाहरण देखेंगे उसमें देखेंगे। कारक बदलता है तो भी इन चारों में बदलाव होते हैं, काल बदलता है तो भी इसमें बदलाव होते हैं। तो देखिए हर कोई इन शर्तों पे नहीं बदलेगा, लेकिन इसमें से कोई ना कोई इन शर्तों पे, किसी एक शर्त पे बदलता जरूर है और बदलाव होते हैं, इसलिए वो विकारी है, क्योंकि विकारी का अर्थ ही होता है परिवर्तनशील। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये जो चार व्याकरणिक पद है, ये चार पद इन शर्तों पर बदलते रहते हैं। अब अगर आप देखेंगे दूसरा जो प्रकार है अविकारी है, जिसे हम अव्यय कहते हैं, और उसमें ये चार प्रकार है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। ये इन शर्तों पर नहीं बदलते। अविकारी शब्द लिंग, वचन, कारक, काल इन व्याकरणिक इकाई के शर्तों पर नहीं बदलते, ये याद रखना है। जो नहीं बदलते वो अविकारी है, जो बदलते हैं वो विकारी है। अगर हमें वाक्य में जो पद है विभाजित किए गए इतना भी समझ में आ गया तो हम इस संकल्पना को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो हमने अभी क्या जाना कि कौन कौन से पद है, जो पद है जो कि विकारी और अविकारी इसमें विभाजित किए गए हैं, वो हमने अभी अच्छी तरीके से समझ लिए। अब आपको अगर एक परीक्षा में सवाल आता है कि विकारी शब्दों के कितने प्रकार हैं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है पीपीटी में कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये विकारी के चार प्रकार है। अगर प्रश्न आता है कि अविकारी के कितने प्रकार है, तो आपको चार दिख रहे हैं, तो आपने क्या लिखना है? क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। परंतु इसमें एक और बात जानना बेहद जरूरी है दोस्तों, वो देखिए क्या है, हम आगे की स्लाइड देखेंगे। ये देखिए, अगर आप देख रहे होंगे तो पहली स्लाइड में इस स्लाइड में थोड़ा सा बदल है। वो क्या है? तो यहाँ पर मैंने अविकारी के नीचे अगर आप देखेंगे 5 नंबर पर निपात लिखा है और उसे मैंने क्या किया है? गोलाकार किया है। तो वो निपात क्या है? निपात एक व्याकरणिक इकाई है, व्याकरणिक संकल्पना है, जिसे हम वाक्य में इस्तेमाल करते हैं। किस लिए? अगर हमें किसी चीज पर जोर देना है, बताना है कि ये करना ही है, ये होना ही है, ये होने वाला ही है, ऐसे समय हम जिन इकाई का इस्तेमाल करते हैं, जिन व्याकरणिक संकल्पनाओं का इस्तेमाल करते हैं, जिन पदों का इस्तेमाल करते हैं, वो निपात में आते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। और क्योंकि ये भी बदलते नहीं है इन शर्तों पर, इसलिए इनको किसमें समावेशित किया गया है? इनको अविकारी शब्दों में समावेशित किया गया है। हालांकि यह अव्यय या अविकारी शब्द नहीं है। अगर आपको एग्जाम में सवाल आता है कि अविकारी शब्दों के कितने प्रकार हैं, तो आप कितने लिखेंगे? सिर्फ 4। कितने प्रकार लिखने हैं? सिर्फ 4। कौन कौन से? क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ये उसका सही उत्तर है। अगर आपको पूछा जाता है परीक्षा में कि निपात कौन से वर्ग में आता है, तो वो कौन से वर्ग में आएगा? वो अविकारी शब्दों के वर्ग में आएगा। उसे सिर्फ वर्ग में रखा गया है, वो अव्यय या अविकारी शब्द नहीं है। वो बदलाव नहीं लेता है, खुद में बदलाव नहीं करता है इन शर्तों पर, इसलिए हम व्याकरणिक नियमों के अनुसार उसे किस में रखते हैं?
उसे रखते हैं अविकारी शब्दों में। वैसे ही उपसर्ग और प्रत्यय ये भी अविकारी शब्दों में ही आता है, परंतु वो अविकारी के प्रकार नहीं है। तो जब हम इसका उत्तर लिखेंगे अविकारी के प्रकार कितने, अगर वो ऑब्जेक्टिव आता है, आपको पूछा जाता है, तो वो कितने लिखने हैं आपने, मुख्य प्रकार है 4। निपात उसके वर्ग में रखा गया है। तो ये छात्रों याद रखना है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ेंगे। अभी आपने क्या देखा, अभी हमने देखा कि इन पदों में निपात को हमने किस वर्ग में रखा है, तो निपात को हमने अविकारी के वर्ग में रखा है। यहां तक हम अच्छी तरीके से, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है। आगे की स्लाइड आप अगर देख पा रहे होंगे अच्छी तरीके से, अगर नहीं दिखते तो हम इसे यहाँ पर स्पष्ट करेंगे। अगली जो स्लाइड है दोस्तों, उसमें उससे और अच्छी तरीके से इस जो संकल्पना को मैंने स्पष्ट करने की कोशिश की है। ये देखिए, यहाँ पर विकार के आधार पर शब्द के भेद विकारी और अविकारी। विकारी जिसमें बदलाव होता है, अविकारी जिसमें बदलाव नहीं होता है। अब देखिए, इसमें 4 प्रकार दिए गए हैं जो मैंने आपको यहाँ पे हमने लिखा है। इस मुद्दे पे हमने जाना है यहाँ पर चौथी स्लाइड में कि पद कितने हैं जो दोनों में विभाजित किए गए हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब क्योंकि विकारी में बदलाव होते हैं तो इसमें इन शर्तों पे बदलाव होना जरूरी है। कौन सी शर्त है, तो लिंग, वचन, कारक और कारण, ये जो 4 इकाइयां हैं, इनके कारण इनमें बदलाव होना जरूरी है, तभी जाके वो विकारी कहलाएंगे। अब देखिए, संज्ञा, अगर लड़का है, लड़का क्या है, एक वचन है। देखिए, अगर मैंने यहाँ पे लड़का लिखा और मुझे इसका वचन बदलना है, इसे बहुवचनी करना है, तो मैं क्या लिखूंगी, लड़के। मतलब क्या हुआ, इसने इसका रूप परिवर्तित कर लिया, ये लड़का से लड़के हो गया। अब ये लड़का, अगर मुझे इसका लिंग बदलना है, लड़का अगर इसका मुझे लिंग बदलना है तो ये हो गया लड़की, यानी इसने इसका रूप परिवर्तित कर लिया। अगर यही हमने वाक्यों में कारक और काल में समावित किया तो ये परिवर्तित होने वाले। देखिए, जरूरी नहीं है कि लड़का चारों शर्तों पर परिवर्तित हो। वो 1 पे हो सकता है, वो 2 पे हो सकता है, वो 3 पे हो सकता है, वो सिर्फ 1 पे भी रह सकता है, वो 4 पे हो सकता है। परंतु वो अगर इन्हीं शर्तों में से किसी एक शर्त पर भी परिवर्तित हो रहा है तो वो कौन सा शब्द है, वो विकारी शब्द है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर देखिए, सर्वनाम में लिखा है वह, अगर उसे हम बहुवचनी करते हैं तो हम वे लिखते हैं। अगर जैसे कि तुम एक वचनी है, अगर उसे आपको बहुवचनी करना है तो आप तुम्हारा लिखते हैं। उसके बाद मैं को हम लिखते हैं। यानी सर्वनाम भी परिवर्तित होता है इन शर्तों पर। विशेषण भी परिवर्तित होता है, जैसे कि नीला, नीले, नीली, तो ये वचन के साथ परिवर्तित हो रहा है। भला, भली, भले, उसके बाद अमीर, अमीरी। तो ये सारे क्या है, ये सारे जो पद है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये इन शर्तों पर बदल रहे हैं। कौन से शर्तों पर, लिंग, वचन, कारक और काल। इसीलिए इन्हें विकारी शब्दों में रखा गया है, विभाजित किया गया है, विकारी में डाला गया है। जैसे क्रिया भी, अगर पुल्लिंगी है, संज्ञा पुल्लिंगी है तो क्रिया भी पुल्लिंगी होगी। लड़की पढ़ती है, लड़का पढ़ता है। यानी अगर आप संज्ञा में परिवर्तन कर रहे हो, वचन में परिवर्तन कर रहे हो, तो क्रिया भी उस वचन के अनुसार परिवर्तित हो रही है। तो इसीलिए ये जो 4 पद हैं, ये इन शर्तों पर बदलते हैं, इसलिए विकारी है। अब अगर हम आगे देखेंगे तो अविकारी शब्दों में, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अविकारी शब्दों में 4 प्रकार दिए गए हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक और निपात। अब क्रिया विशेषण में अगर आप देखेंगे, आज हम सिर्फ क्रिया विशेषण के बारे में ज्यादा जानेंगे। तो क्रिया विशेषण में अगर आप देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा गया है, क्रिया विशेषण में क्या होता है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द आते हैं कि क्रिया किस तरह से हो रही है, धीरे हो रही है, तेज हो रही है, रुक रुक के हो रही है, कैसे हो रही है क्रिया। तो ये क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द है, ये इस वर्ग में आते हैं। अब देखिए, क्रिया विशेषण, यहां पर अगर हम लिखते हैं, वहां पर वाक्य है कि कुर्सी अंदर रख दो, कुर्सी अंदर रख दो, ठीक है, ये वाक्य है। अब इसमें देखिए, जो हमारी 4 इकाइयां हैं जिनके शर्तों पर हम बदल रहे हैं शब्दों को, वो कौन सी है,
लिंग, वचन, कारक, क्रिया। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर मैंने इसका वचन बदल दिया, इस वाक्य का मैंने अगर ये शर्त यहाँ पर मैंने लागू कर दी वचन वाली, तो ये क्या होगा, कुर्सी की होगी कुर्सियां, अंदर रख दो। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस वाक्य में देखेंगे, यहाँ पर कुर्सी ये जो संज्ञा है इसका रूप परिवर्तित हो गया। तो देखिए आ गया संज्ञा, और क्योंकि हमने इसे विकारी शब्द में रखा है तो ये करेक्ट विकारी शब्द है। अब रख दो, यहाँ पर रख दो में परिवर्तन क्रिया में नहीं हुआ है, एक शब्द नहीं बदला है, वो है अंदर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब दूसरी शर्त है हमारी, कौन सी शर्त है, हम इसका काल, अब हम कुर्सी, क्योंकि कुर्सी का कोई लिंग नहीं होता है तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका लिंग नहीं बदलेंगे। अब देखिए काल, काल अगर हम इसका बदल देंगे तो कुर्सी अंदर रख देंगे या दी, दोनों भी हो सकता है, भविष्यकाल हो सकता है, भूतकाल हो सकता है। देखिए इन शर्तों में देखिए काल में भी बदलाव हो गया, क्योंकि हमने ये शर्त, काल वाली शर्त इस पे लागू कर दी, एक शब्द नहीं बदला, वो है अंदर। तो ये जो है, ऐसे कई शब्द होते हैं वाक्य में जो लिंग, वचन, कारक और क्रिया के शर्तों पर नहीं बदलते हैं। तो जो बदलते नहीं है वो कौन से शब्द है, वो अविकारी शब्द है, वो अव्यय वाले शब्द है। तो ये हमें याद रखना है कि जो बदलते हैं वो विकारी शब्द है, जो नहीं बदलते हैं वो अविकारी शब्द है, और अविकारी शब्दों को ही अव्यय कहा जाता है, जिसमें बदलाव नहीं होता है, इन्हीं को ही अव्यय कहा जाता है। और इसमें कितने प्रकार है, इसमें अगर अब हम परिभाषा लिखेंगे अविकारी शब्दों की, अगर आपको याद होगा तो परिभाषा होगी अविकारी शब्दों की, वे अव्यय शब्द जो लिंग, वचन, कारक और क्रिया के कारण परिवर्तित नहीं होते, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द किसे कहते हैं, तो वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक और क्रिया के कारण परिवर्तित नहीं होते हैं वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब अविकारी शब्दों को ही अव्यय भी कहा जाता है। अब इनके प्रकार कितने हैं, अविकारी शब्दों के प्रकार, विकारी के भी हमने देख लिए हैं, अविकारी के प्रकार कितने हैं आपने वहां पर स्लाइड में आप देख रहे हो। पहला है अविकारी का क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक, और चौथा है विस्मयादि बोधक। ये चार मुख्य प्रकार है जो अगर आपको परीक्षा में इस पर प्रश्न आता है तो केवल ये चार ही लिखने हैं। उसके बाद जो पांचवा वाला है उसे निपात को हमने इसलिए इस वर्ग में विभाजित किया है क्योंकि इसमें भी बदलाव नहीं होते, परंतु इसे अविकारी शब्द या अव्यय नहीं कहा जा सकता। तो अगर आप
मुख्य प्रकार जब बोला जाएगा तो आप इतने ही लिखेंगे। अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो निपात कौन से वर्ग में आता है, तो ये आपने लिखना है कि वो अविकारी के वर्ग में आता है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। ये देखिए, अब निपात में कौन से शब्द आते हैं या कौन से चिन्ह आते हैं, ये जानना जरूरी है आपके लिए। तो ये देखिए, यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो निपात को मैंने क्या किया है, गोलाकार किया है, साथ में उसके सामने वाले जो चिन्ह है वो पढ़िए, तो, भी, ही, तक, भर। तो ये निपात जो है ये पहचानना भी बेहद जरूरी है। आगे की स्लाइड में अगर हम देखेंगे तो देखिए, यहाँ पर इसे और थोड़ा सा स्पष्ट किया गया है कि निपात का मतलब क्या होता है कि ये निपात चिन्ह इसलिए आते हैं वाक्य में कि आपको किसी चीज पर जोर देना है या बताना है वो कितनी महत्वपूर्ण है, तो हम इन चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप तो आए नहीं, तो आप आए नहीं, इस पर जोर देना था, इसलिए हमने निपात चिन्ह का इस्तेमाल किया। मोहन ही बोलेगा, उसके बाद मैं उसे जानता भर हूं, उसके बाद उसे राम की और उसने राम की और देखा तक नहीं, यानी जिस जोर पर हमें फोकस करना है, जिस चीज पर हमें बताना है कि ये हुआ ही नहीं है, तब हम क्या करते हैं, निपात चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इनको भी इन शर्तों पे बदलना चाहेंगे तो ये बदलेंगे नहीं। जैसे अगर यहाँ पर देखिए, आप तो आए नहीं, अगर ये बदलना है आपको तुम करना है, तुम तो आए नहीं। अगर आपने यहाँ पर देखिए, मोहन की जगह अगर किसी लड़की का नाम लिया, पुल्लिंग का आपने स्त्रीलिंगी किया, जैसे मोहिनी ही बोलेगी, यहाँ पर ये बदला, मोहन संज्ञा बदली, क्रिया बदली, परंतु निपात नहीं बदला। इसके कारण इसको किसके वर्ग में रखा गया है, अविकारी शब्दों के वर्ग में रखा गया है। दोस्तों, आज हमने जो सीखा वो था कि अविकारी संकल्पना क्या है, अविकारी को अव्यय क्यों कहा जाता है, अविकारी और अव्यय का अर्थ समान है। उसके बाद विकार के आधार पर शब्दों को दो प्रकारों में विभाजित किया गया है। उसमें विकार में कौन से शब्द आते हैं और अविकार में कौन से शब्द आते हैं, और किन व्याकरणिक इकाइयों पर, किन शर्तों पर बदलते हैं। जो बदलाव करते हैं खुद में वो विकारी कहलाते हैं, जो बदलाव नहीं करते हैं वो अविकारी कहलाते हैं। क्योंकि आज हमें अविकारी शब्दों के बारे में ज्यादा देखना था, उसके प्रकारों को जानना था, इसलिए मैंने अविकारी की परिभाषा यहाँ पर लिखी है, उसके प्रकार यहाँ पर लिखे हैं। आपको ये भी बताया है कि मुख्य प्रकार कौन से है, निपात को क्यों अविकारी में रखा गया है। अगर इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो आप लिखने के लिए सक्षम हो, तो ये जानना आपके लिए जरूरी है। तो यहाँ तक हमने अविकारी को अच्छी तरीके से देख लिया है। अब दोस्तों, थोड़ा सा मूल्यमापन की तरफ बढ़ेंगे, देखते हैं आप कितना उत्तर दे पाते हैं और सही तरीके से मूल्यमापन हम कर पाते हैं या नहीं। तो बच्चों देखिए, पहला प्रश्न है आपका कि विकार के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो बता दिया है मैंने, विकार के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं, बिल्कुल सही है। विकार के आधार पर शब्द के दो प्रकार होते हैं, कौन से, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब दूसरा प्रश्न अगर आप देख पा रहे हैं तो दूसरा प्रश्न है कि विकारी शब्द के कितने प्रकार होते हैं। अब विकारी मतलब क्या, जिनमें बदलाव होता है, अविकारी मतलब जिनमें बदलाव नहीं होता है। अगर परीक्षा में हमें समझ में नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है कि विकार के आधार पर कितने शब्द है और वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो एक वाक्य लिखी है, उस वाक्य में संज्ञा भी होनी चाहिए, सर्वनाम भी होना चाहिए, क्रिया भी होनी चाहिए, एक कारक भी होना चाहिए, और उसे देख के आप उस पर उन शर्तों को इस्तेमाल कीजिए और देखिए किस किस में बदलाव होता है, तब आपको समझ में आएगा कि उसके प्रकार कितने हैं। तो विकारी शब्द के कितने प्रकार है, उसके 4 प्रकार है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, जो हमने देखा है पिछली स्लाइड में। अब तीसरा है हमारा प्रश्न, अविकारी शब्द के कितने प्रकार है। अविकारी शब्द के भी 4 प्रकार है। ये देखिए, ये ध्यान रखने में बेहद आसान है, कुछ पढ़ाई और कुछ स्मार्ट वर्क दोनों मिला के बहुत अच्छी तरीके से काम हो जाता है। 4 विकारी के हैं, 4 अविकारी के हैं, दोनों के 4-4 है, तो वो याद रखना वैसे जरूरी है। तो ये क्या है, यहाँ पर भी अविकारी के कितने हैं, 4 है, बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक और निपात, क्योंकि हमें गिनना नहीं है, निपात उसके वर्ग में रखा गया है, तो हम कितने प्रकार लिखेंगे, हम 4 प्रकार लिखेंगे। आगे का, इनमें से कौन सा विकारी शब्द नहीं है। अब विकारी शब्द मतलब क्या है, जिसमें बदलाव होता है। अब आपको देखना है कि हमने विकारी शब्द में किसे किसे विभाजित किया था, किसे पकड़ा था। तो देखिए, क्रिया विशेषण नहीं, संज्ञा विशेषण यस,
संज्ञा यस, सर्वनाम यस। तो हमें पता है विशेषण विकारी है, संज्ञा विकारी है, सर्वनाम विकारी है, तो कौन सा नहीं है, तो वो है क्रिया विशेषण। तो इस तरीके से अगर आपने प्रश्नों को पूर्ण करने की, उसका उत्तर खोजने की कोशिश की तो निश्चित आपको उत्तर मिल जाएगा। आगे का सवाल है अविकारी शब्द नहीं है। अब इसमें से कौन सा अविकारी शब्द नहीं है वो जानना जरूरी है कि इसमें से कौन सा अविकारी शब्द नहीं है। पहला संबंध बोधक है अविकारी, बिल्कुल है। दूसरा समुच्चय बोधक है विकारी, बिल्कुल है अविकारी। तीसरा विस्मय आदि बोधक है, बिल्कुल है। चौथा कारक बोधक। अब यहाँ पर क्या है, कभी कभी होता है परीक्षा में कि थोड़ा सा आपको थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाए, ऐसे सवाल वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर वो वैसा सवाल है, यहाँ पे बोधक लिखा है तो हम अचानक से थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं कि यहाँ पे बोधक लिखा है, परंतु आप आगे देखिए वहाँ पे कारक लिखा है, क्योंकि हमने जाना है कि कारक तो उसका शर्त है, जिन शर्तों पे शब्द बदलते हैं, तो वो अविकारी में कैसे आएगा, वो तो खुद इन्फेक्टेड करता है शब्दों को, तो वो अविकारी में नहीं आ सकता। इसीलिए यहाँ पर इसका उत्तर होता है कारक बोधक। बिल्कुल सही जवाब है आपका। अब छठा सवाल है अव्यय शब्द कौन से विकल्प में है। अब अव्यय शब्द कौन से विकल्प में है, देखिए क्रिया विशेषण, संज्ञा या क्रिया विशेषण, कौन से विकल्प में है। अव्यय का मतलब क्या है, अविकारी, और अव्यय का मतलब ये क्या है, अविकारी मतलब ही अव्यय है, अव्यय मतलब ही अविकारी है, न बदलने वाला, न बदलने वाला। तो यहाँ पे देखिए अब अव्यय शब्द कौन से विकल्प में है, कौन से, क्रिया के विकल्प में है अव्यय, बिल्कुल नहीं, क्रिया विकारी शब्द में आता है और विकारी को हम अव्यय नहीं कहते। विशेषण विकारी में आता है, क्रिया संज्ञा विकारी में आती है, क्रिया विशेषण अविकारी में आता है और अविकारी को ही हम अव्यय कहते हैं। इसलिए ये कौन से, इसमें क्या उत्तर है, इसमें चौथा वाला उत्तर है। आगे की स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। ये देखिए अब इनमें से कौन सा विकारी शब्द नहीं है। अब विकारी शब्द नहीं है ये पूछा गया है, हाँ, जिसमें बदलाव होता है, ऐसा कौन सा शब्द इसमें नहीं है। अब वह बदलता है, वह वे में परिवर्तित होता है, वो विकारी है। पुराना स्त्रीलिंगी है, पुरानी, पुराना, ये स्त्रीलिंगी है, इसका लिंग बदल दिया तो ये पुराना हो जाएगा, ये बदल जाएगा। पुस्तक अनेक वचनी कर दिए तो पुस्तकें हो जाएंगे, तो ये भी बदल जाएगा। परसों, परसों को कर सकते हैं क्या पुल्लिंगी, परसों को स्त्रीलिंगी में बदल सकते हैं, परसों को वचन बदल सकते हैं, परसों परसों ही रहेगा, वो किन्हीं भी शर्तों पे वो परसों ही रहेगा। तो इनमें से कौन सा विकारी शब्द नहीं है, तो इसमें से परसों विकारी शब्द नहीं है, क्योंकि वो अविकारी है, उसमें बदलाव नहीं होता है, सारे शब्द विकारी हैं, ये अविकारी है। अब आठवां सवाल है अविकारी शब्द नहीं है, नीचे से कौन सा अविकारी शब्द नहीं है। अब अविकारी शब्द नहीं है मतलब वो बदलना चाहिए। अब देखिए अचानक, किंतु, के आगे, तुम, इसमें से अविकारी शब्द नहीं है। अचानक उसमें बदलाव होता है, स्त्रीलिंगी पुल्लिंगी, किंतु, उसके बाद के आगे, इनमें कुछ बदलाव नहीं होगा इन तीन शब्दों में। तुम बदल सकता है, यस तुम बदल सकता है, तू हो सकता है, तो अविकारी शब्द कौन सा नहीं है, तो तुम, ये अविकारी शब्द नहीं है, वो विकारी शब्द है, क्योंकि वो बदलता है। ये सारे अविकारी शब्द है। ऊपर के पहले तीन अविकारी है, चौथा विकारी है। अब नौवां प्रश्न है अव्यय शब्द वाला विकल्प है। अब इसमें से अव्यय कौन सा है ये हमें खोजना है। तो देखिए यहाँ पर अव्यय का मतलब है अविकारी, न बदलने वाला, ठीक है। अब नदी, नदियां, शहर, शहरें, हम, तुम, मैं, तो ये तीनों भी बदलते हैं, तो मतलब ये अविकारी शब्द नहीं है। दूरी, दूरियां, पक्षी, पत्थर, पत्थरें, तो इसमें से भी क्या है, सभी दूरी, दूरियां बदल सकता है, तो इसमें से ये नहीं है। या, इसलिए, धीरे, अब या में कुछ बदलाव होता है, इसलिए नहीं बदलता, धीरे नहीं बदलता। अब चौथा है फल, कागज, गरीब, तो इन तीनों में बदलाव होते हैं, तीनों में भी फल, फले, कागज, गरीब, गरीबों, गरीबों के लिए, जब कारक लगता है तो गरीब का गरीबों के लिए हो जाता है, तो इनमें बदलाव होते हैं। तो इसमें बदलाव न होने वाला गट कौन सा है, या, इसलिए, धीरे, ये तीन शब्द है जिसमें बदलाव नहीं होते हैं, इसलिए ये क्या है, ये अव्यय शब्द वाला विकल्प है। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे आप दोस्तों। अब ये अंतिम दो सवाल है आपके लिए। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं,
यहाँ पे परिभाषा लिखी गई है जिसके बारे में हमने अब तक पढ़ा है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अव्यय कहते हैं। हर जगह अविकारी शब्द लिखेंगे जरूरी नहीं है, इसलिए अविकारी शब्दों को अव्यय कहते हैं, ये जानना हमें बेहद महत्वपूर्ण है। तो जिन लिंग वचन कारक और क्रिया के कारण जिसमें बदलाव नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अव्यय कहते हैं। अब कौन सा अविकारी शब्द है नीचे का, वो भी देखना जरूरी है। अविकारी यानी जिसमें बदलाव नहीं होता है। अब देखिए, क्योंकि इसमें कुछ बदलाव नहीं होता है, आंख आंखें, विद्रोह विद्रोही, उसके बाद डाकू डाकिनी, इसमें बदलाव होता है किन शर्तों पर, लिंग वचन कारक और क्रिया के शर्तों पर, लेकिन क्योंकि नहीं बदलता है इसलिए वो कौन सा शब्द है, वो अविकारी शब्द है दोस्तों। अब अंतिम सवाल है आपका कि अव्यय शब्द कौन से विकल्प में है। तो अव्यय शब्द देखिए नीचे, अव्यय शब्द कौन से विकल्प में आता है, हमारा, छोटा, उसके बाद शायद ये थोड़ा सा लाल और झटपट, ऐसे 4 शब्द है वहां पर। तो इसमें अव्यय शब्द कौन से गट में कौन सा इसमें अव्यय शब्द है, हमारा बदल होता है, छोटा में बदल होता है, लाल भी बदल हो सकता है, उसके बाद झटपट है। ये शब्द इन क्रिया, लिंग, वचन कारक इन शब्दों पे नहीं बदलता है, इसलिए ये कौन सा है, ये अव्यय शब्द है। तो आशा है कि ये जो ऑनलाइन जो कक्षा थी जिसमें हमने अविकारी शब्दों के बारे में जाना, जिसे अव्यय कहा जाता है, विकार के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार होते हैं, उन प्रकारों को कौन से व्याकरणिक इकाई के अनुसार बदला जाता है, किन शर्तों पे बदला जाता है, उसके बाद उसमें से अविकारी शब्द के प्रकार कितने हैं, उसमें से मुख्य प्रकार कितने हैं, निपात को क्यों अविकारी में रखा गया है, और ये सारे प्रश्न के उत्तर हमने अभी जाने। तो यहाँ पर ये अविकारी का जो ऑनलाइन सेशन है वो खत्म होता है, और आप सभी का धन्यवाद, आपने इसे अच्छे तरीके से सुना और समझा। बहुत बहुत धन्यवाद।